हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू अडिशक्कर। आज हम इस सेशन में यूपी सीईटी 2022 टेस्ट सीरीज संख्या 5 पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है या फिर देवनाम प्रियदर्शी? तो क्या हो जाएगा? मौर्य सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। तो इनमें से कौन है? ए ऑप्शन, मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रियदर्शी इन नामों से भी जाना जाता है। तो जो ये अशोक थे, इनका नाम किन किन लेखों में अशोक के नाम से जाना जाता है? तो मास्की, गुर्जरान, नेतुर, उदयगोलन या फिर उदयगोलम। तो इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। जब अशोक राजगद्दी पर बैठे उससे पूर्व अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अवंती कहाँ वर्तमान में किस राज्य में है? तो एमपी में। एमपी के अंतर पड़ता है अवंती। और उस वर्तमान में अवंती को किस नाम से जाना जा रहा है? उज्जैन। और एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? बसा। तो क्षिप्रा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राचीनतम है? ऑप्शंस मौर्य, गुप्त, कुषाण, कर्ण। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मौर्य। तो इन चारों में सबसे पुराना है मौर्य। और इन चारों का अगर अरेंजमेंट करना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मौर्य आएगा, फिर कर्ण आएगा, फिर कुषाण और लास्ट में गुप्त। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक का एक पड़ोसी देश हुआ करता था और यहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। अफगानिस्तान इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बिहार में इनके साम्राज्य की राजधानी थी। और कलिंग इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया और इन्होंने इस कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। तो कौन सा ऑप्शन है? देवप्रिया, काशी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो कहाँ पर अशोक का एक अभिलेख है? बी ऑप्शन, काशी में। काशी में अशोक का एक अभिलेख है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मिटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। 1837 ईस्वी में। और कलिंग युद्ध के विजय के पश्चात या फिर क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध विजय का वर्णन और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध पूछा जाता है किस शिलालेख में? 13वें में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात जो अशोक थे इनका हृदय परिवर्तित हुआ था। हृदय परिवर्तित कैसे? इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और जनता के ये प्रिय हो गए। मतलब जनता के दुख दर्द को ये समझने लगे। अशोक के अभिलेखों में संगम राज्य के बारे में किस किस अभिलेख में बताया गया है? दूसरे अभिलेख में और 13वें अभिलेख में। दूसरे में और 13वें में। तो 13वें में जो दक्षिण भारत के राज थे संगम के अंतर्गत चोरचेर, इन सब के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित थी? ब्राह्मी, अरमाई, खरोष्टी, यूनानी। तो जो अरमाई, खरोष्टी और यूनानी है ये उत्तर भारत से संबंधित है। उत्तर भारत में कहाँ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में। और ब्राह्मी कहाँ की है? दक्षिण भारत में। ब्राह्मी लिपि के नाम से फेमस थी अशोक के अभिलेखों में। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्रेण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्या हो जाएगा? हरिश्रेण किसके समय में थे? समुद्रगुप्त के समय में। समुद्रगुप्त के समय में हरिश्रेण ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। और इसमें
जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है संगीत प्रेमी। तो संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य क्या है कि जो इनके समय में जो सिक्के चले थे, कॉइन्स, तो इस पर इनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। तो क्या हो जाएगा? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि हुआ करते थे? समुद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, या फिर हर्ष के? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। सी ऑप्शन, नवरत्न इनके समय में हुआ करते थे। तो उन्हीं नवरत्नों में ही कालिदास थे। कालिदास ने कुछ रचनाएं लिखी जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हो जाएंगी इनकी कुछ एक इम्पोर्टेंट रचना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस किस समय में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, या फिर हिंद यवन के काल में? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात की जा रही है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो गुप्त काल के समय में, गुप्तों के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। अगर पूछा जाएगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में, तो कुषाणों के समय में, यानी कि कनिष्क लोगों ने बहुत शुद्ध 24 कैरेट वाले सोने के सिक्के जारी किए। और अगर पूछा जाए कि सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने स्टार्ट करवाया, तो हिंद यवनों ने। जो डी ऑप्शन है, हिंद यवन, इन लोगों ने सोने के सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट करवाया। तो हो जाएगा। नेक्स्ट, ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? तो ढिल्लिका को क्या कहते हैं? दिल्ली वर्तमान में। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? चौहानों ने की, तोमरों ने की, या फिर परमार या फिर प्रतिहारों ने? तो किसने की? बी ऑप्शन, तोमरों ने। तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की पीटी टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।